तो मेरे प्रियो, हम फिर से अपने जो अध्ययन हम कर रहे हैं प्रेरितों के काम से, हम उस अध्ययन में फिर से लौटेंगे। और हमने पिछले बार जो देखा था हम उस बारे में देखेंगे। किसी को याद है पिछले बार हमने क्या देखा था? हालांकि बहुत दिन हो गया ना, तो किसी को याद है आखिरी क्या हमने देखा था, क्या सीखा था प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय से? क्योंकि दिक्कत होगा, क्योंकि अलग अलग हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेके आते हैं, तो कंफ्यूजन होता होगा ना। तो प्रेरितों के काम में हमने पतरस का भाषण जो जी पतरस का भाषण शायद हम लोग हाँ जो सुसमाचार पतरस का, प्रचार था जो। हाँ जिस पतरस का जो संदेश था, जो यरूशलेम में सब पेंटेकोस्त के त्योहार को मनाने के लिए आए थे ना। तो हमने देखा था कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाई थी, वे पवित्र आत्मा में बोल रहे थे और सब लोगों ने जो है उन्हें अ, गलत समझ लिया कि वे नशे में है। लेकिन पतरस वहां खड़े होके उन्हें समझाता है कि यहाँ जो बात हो रही है वो यूं ही नहीं, या फिर वो नशे के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर ने पहले से ही ये अपने दास के लिए द्वारा भविष्यवाणी कर चुका था कि अंत के दिनों में ऐसा ऐसा होने वाला है। और उसने कैसे पुराने नियम से उसने कैसे यीशु मसीह को दिखाया उन लोगों को कि जिस यीशु मसीह को और जिस मनुष्य को तुमने अधर्मियों के हाथों मार डाला, उसी अ, मनुष्य को या उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने मसीह भी और प्रभु भी ठहराया। और तब हम देखते हैं कि उनके हृदय जो है वो छिद गए जब उन्होंने पतरस के वचन को सुना। पवित्र आत्मा जब उनके हृदय में कार्य की, तो यह देखते हैं कि उनके हृदय छिद गए और वे पतरस और बाकी चेलों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो ये ऐसा परमेश्वर का वचन है जो हमारे लोगों के हृदय को छिद देता है और वे कहते हैं कि हम क्या करें। तब हमने देखा था कि पतरस ने कहा था कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों को मान कर, है ना, तुम में से प्रत्येक जो है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। और वहां पे क्या लिखा था? कितने लोग मिल गए थे वहां पे उसी दिन? लगभग 3,000 मनुष्य उनमें मिल गए थे। ठीक है, तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम आज देखेंगे 42 से लेके हम 47 तक देखेंगे ना, 42 से 47 तक। और वे मैं 41 से पढ़ रहा हूँ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो आज का अध्ययन हम आगे देखेंगे 42 से। तो जैसे कि मैंने कहा कि पतरस लूका जो है वो रिकॉर्ड करता है कि वे कैसे पतरस ने सुसमाचार सुना है। उसके बाद जो है वो कैसे उन बता रहा है कि कितने लोग उस दिन प्रभु पर विश्वास किए, बपतिस्मा लिए। अब लूका जब वहां बता रहा है उसके समाप्त नहीं कर दे रहा है ना। उसने ये बता के समाप्त नहीं किया कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाए, और फिर वो अगले बार दूसरे टॉपिक में चले गए। नहीं, वो आगे ये बताता है कि उसके बाद क्या हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मसीह का जीवन, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, है ना, तो कैसा होना चाहिए। लूका उस बात को बता रहा है कि
जब उन्होंने विश्वास किया उसके बाद क्या हुआ, वे एक नए विश्वासी थे। एक नई कलीसिया चालू हो रही थी पहली बार। उस समय जो है एक नई कलीसिया चालू हुई थी, है ना। पुराने नियम में हम चर्च के बारे में नहीं देखते, नए नियम में हम प्रथम कलीसिया के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रथम कलीसिया थी और जो प्रथम कलीसिया के जो लोग थे या विश्वासी थे, वे किस प्रकार से फंक्शन करते थे, क्या-क्या बातें उनके बीच में होती थी, है ना। तो यहाँ पे हम चारों बातों क्या लिखा गया ना, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो इन चारों बातों को हम अलग एक-एक करके देखेंगे। लेकिन मैं यही बातों को देखना चाहता हूँ कि ये जो चारों बातें जो है, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो है आजकल कलीसिया में ना वो धीरे-धीरे जा रही है। मतलब जो मेन बातें जो कलीसिया में होना चाहिए, वो बातें हम नहीं देखते। कई बार क्या होता है देखिए, कलीसिया जो है बपतिस्मा देने के लिए किसी को बपतिस्मा देने में बड़ा है, क्योंकि कई लोगों का यही एजेंडा रहता है कि हम कितने लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, हमारे कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं। तो वे क्या करते हैं, बपतिस्मा दे देते हैं। और देखिए हम जो प्रभु के जो दास है, मैं जिनकी मनसा गलत है मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, और जिनकी मनसा सही है मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम परमेश्वर नहीं, हम उनके मनों को नहीं जानते कि सच में वो बचाए गए कि नहीं, वो जो उनका जो उन्होंने विश्वास किया वो सच्चे मन से किया कि नहीं। इसलिए कई लोग दे भी देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि कई बार जो है हम सिर्फ संख्या बढ़ाने में और हमने कितने लोगों को हमारे कलीसिया में के द्वारा कितने लोग बपतिस्मा पाए, इसमें ज़्यादा ध्यान लोगों का जाता है। और जैसे ही बपतिस्मा देते हैं उसके बाद फिर उसको कैसे बढ़ाना है ना? जैसे उदाहरण के लिए जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो उतना ही काफ़ी नहीं है ना, बच्चे को बढ़ने की ज़रूरत है। अगर 18 साल, 20 साल की उम्र में भी बच्चा जो है, वो 1 ही महीने का दिखाई दे या 2 ही दिन का दिखाई दे तो कैसे लगेगा? तो उद्धार पा लेना ही काफ़ी नहीं है। उद्धार पाने के बाद जो जीवन, जो मसीह जीवन या एक एक मसीह को जिस प्रकार से जीवन जो जीना चाहिए, वो होना बहुत ज़रूरी है ना? तो कलीसिया के कई लोग जो है वो बपतिस्मा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसके उनके ऊपर ध्यान देना, उनको जो ज़रूरी चीज़ें या उनको पालन-पोषण के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो देना, वो नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद भले कले कहीं चले जाएँ। मैंने मेरी कलीसिया जिस कलीसिया से आया मैं वहाँ पे भी 2-3 केस देखा हूँ कि बपतिस्मा जिन्होंने ले लिया है, वो संगति में नहीं है। वो मतलब प्रभु से दूर ही चले गए। बड़े दुःख की बात है। और कई बार जो नए विश्वासी है और मेरे ख्याल से जिसने अगर सचमुच प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, वो भी ये ना सोचे कि मैंने बस उद्धार पा लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं कि आपने उद्धार पाया आप स्वर्ग जाएँगे। कोई डाउट नहीं, आप ज़रूर जाएँगे, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो। लेकिन उसके बाद जो मसीह जीवन अगर आप उसको नहीं जीना चाह रहे, तो आप जो है बाइबल की जो आज्ञा है, परमेश्वर और यीशु मसीह ने जो आज्ञा हमें दी इस बाइबल में, हम उसका अपमान करते हैं, हम उसको नहीं मान रहे। अगर हम सिर्फ प्रभु को पाकर अगर हम बस अपना जीवन जी रहे हैं, चलो भैया स्वर्ग का टिकट मिल गया है, अब मुझे बाकी चीज़ नहीं करना है, तो वो गलत है मेरे प्रियो, बड़ा दुःख होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रथम शताब्दी के जो विश्वासी थे, वे क्या करते थे? पहली बात है कि प्रेरितों से वे शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने अपने मन को कहाँ लगाया था? यहाँ लिखा है कि वे लवलीन थे, है ना? प्रेरितों से शिक्षा पाने में वे लवलीन थे। तो जो प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी, जो चर्च था, वे ऐसा था कि वे परमेश्वर के वचन से वो शिक्षा देते थे। आजकल की कलीसिया में ये सब बातें दिखाई नहीं देती। मतलब जहाँ पे परमेश्वर के वचन को खोल के, वहाँ से वर्णन कर करके समझाते हुए या उसका सही अर्थ बताते नहीं है, तो वो जो उद्देश्य है, कलीसिया का जो उद्देश्य है, उसको वे खो रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि अ, कई कलीसिया जो है वो ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा अच्छे से नहीं देते हैं। हमारे एक भाई मोहन है, उनकी इच्छा है कि वे बैंगलोर वापस आए। तो उनमें से एक कारण मुझे मुझे उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे जो संगति होती है और या फिर वहाँ पे जो वचन की शिक्षा देते हैं, वो वैसी नहीं जैसे यहाँ बैंगलोर में होती है। अब मुझे खुशी होती है कि वे मानते हैं कि हमारी जो कलीसिया है,
वहां पे प्रभु के वचन की शिक्षा अच्छी उन्हें मिलती है, उन्हें समझ आता है, या फिर हम अच्छे से समझाते हैं। तो वे बोलते हैं कि वे वचन को पढ़ते हैं, एक भाग भजन संहिता पढ़ लिए। अच्छा भजन संहिता कौन सा? भजन संहिता 23 हो गया, भजन संहिता 100, 90, 91, है ना। कुछ कुछ जो फेमस भजन है उसको पढ़ के बंद करके प्रार्थना करके समाप्त कर देते। सिर्फ वही कलीसिया नहीं, कई सारे ऐसी कलीसिया है जहाँ पे वचन का जो वर्णन होना चाहिए, जो एक्सप्लेन होना चाहिए, जो समझाना चाहिए, वो सब बातें नहीं होती है। जबकि हम देखते कि जो प्रेरित थे वे पुराने नियम से निकाल के, जैसे कि पतरस ने किया अपने अपने संदेश में, वे निकाल निकाल के उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें वचन से बढ़ाते थे। क्योंकि जो 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 वचन की जो शिक्षा मेरे प्रियो, वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसके अलावा, वचन की शिक्षा के अलावा कोई भी विश्वासी जो है वो आत्मिक तौर से या शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से वो बढ़ नहीं सकता है। हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे शारीरिक उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए परमेश्वर की वचन की शिक्षा जरूरी है। और हम देखते कि जो प्रेरित थे वे सब कर रहे थे, है ना, ये सब बातों को कर रहे थे। लेकिन आज हम अगर हम अपने समय की बात करें, हम देखते कि वो जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने जो दिया है वो सब वे नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उसी समय नहीं, जब पुराने समय में भी जो थे, हम देखते कि लोगों को पर्याप्त परमेश्वर के वचन की या उसके वाणी के उन्हें नहीं मिलता था। परमेश्वर होशे की किताब में अपने दास वहां पे कहता है, होशे अगर 4:6 पढ़ेंगे तो वहां कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। अगर आप होशे की किताब पढ़ेंगे, वहां प्रभु परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा जो है नष्ट हो रही है। तो देखिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा की कितनी जरूरत थी, कितनी ज्यादा जरूरत थी। कलीसिया का उद्देश्य है कि वे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, है ना, उसकी सच्चाई को प्रकट करें। और ये कैसा होगा? जब वचन से लोगों को बताया गया, जब वचन की शिक्षा से उन्हें बताया गया। और परमेश्वर ने कलीसिया को इस प्रकार से रचित किया या इस प्रकार से बनाया गया है कि वो वहां पे अपने जो उसकी जो सच्चाई है, जो उसके वचन का जो अर्थ है, उसको उसको कलीसिया जो है वर्णित करे, शिक्षा दे, लोगों को बताए। तो मेरे प्रिय कलीसिया, उदाहरण के लिए कलीसिया जो है उन सिद्धांतों पर नहीं चल सकती जिन सिद्धांतों को उन्होंने खुद नहीं सिखाया है। और हम किसी विश्वासी को उन बातों पर चलने के लिए विवश नहीं कर सकते या जोर नहीं दे सकते जिन बातों को हमने सिखाया नहीं। तो अगर हम अपेक्षा करते कि हमारी कलीसिया इन सारी बातों को करे, तो हमें उन सिद्धांतों को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, है ना। अगर हम चाहते कि हमारे कलीसिया के लोग या मैं वो इन बातों पर चलूं, तो मुझे उन बातों की शिक्षा देना पड़ेगा, मुझे वो चाहिए वो शिक्षा की। तो हम देखते कि हम देखते कि कलीसिया प्रेरितों की जो जिम्मेदारी थी, या जो कलीसिया की जो जिम्मेदारी थी कि वे परमेश्वर की सच्चाई को वे दिखाए अपनी शिक्षाओं के द्वारा, उनके बताने के द्वारा। तो प्रेरितों ने पुराने नियम में जो बातें थी, और उस समय, है ना, जब कलीसिया स्थापित थी, तो उस समय जब वे शिक्षा दे रहे थे, वो सारी बातें आज हमारे पास बाइबल के रूप में है ना। ये नया नियम जो है, जो प्रेरितों ने जो जो कहा, वो नए नियम में हम उन बातों को देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन बातों से लोगों को शिक्षा दे, कलीसिया की लोगों को शिक्षा दे। अब बात यह है कि विश्वासियों की क्या जिम्मेदारी है ना। प्रेरितों का काम था कि उन्हें शिक्षा दे, लेकिन विश्वासियों का क्या जिम्मेदारी थी, उनका क्या काम था? उनका ये काम था कि जो प्रेरित लोग बता रहे या जो शिक्षा दे रहे, उनको उनको मानना या उनको सुनना या उनको सीखना, या तैयार होना वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और ये बात मेरे प्रियो एक आज्ञा के रूप में भी है। अब मैं चाहता हूँ आप कोई भी निकाले पहला पत्रस 2 और पढ़िएगा। पहला पत्रस उसका दूसरा पद।
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जी, यहाँ पे देखिए पतरस जो है यहाँ पे लिखता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या सचमुच हमें अभी अब मैं क्या दूध की लालसा करूं? है ना? हम साफ तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के हमें जो है आत्मिक जो वचन है उसकी हमें लालसा करना है ना? तो प्रथम शताब्दी के लोग यहाँ पे लिखा है कि वे लवलीन थे प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो तैयार थे, वे खुश थे तैयार पाने के लिए। तो ये बात जो मेरे प्रिय हमारे लिए भी है कि हम जो है एक एक बच्चे के समान जो है हमें उस आत्मिक भोजन के लिए लालसा करना है, तैयार रहना है। एक प्रभु के जो लेखक है जॉन मखातर, आपने सुना होगा कई लोगों ने, वो कहते हैं कि एक विश्वासी को अपना पूरा दिन खराब मानना चाहिए यदि वह कुछ भी उस दिन परमेश्वर के विषय में या परमेश्वर के वचन से नहीं सीखता है ना? अर्थात अगर मैं अगर परमेश्वर के वचन से कुछ सीख नहीं रहा हूँ या मैं पढ़ नहीं रहा हूँ या जो भी है डिवोशन नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे वो दिन जो है व्यर्थ मानना चाहिए। इस प्रकार से उसने कहा है। फिर प्रथम शताब्दी के जो लोग थे वो ना बैठते थे लालसा के साथ। पवित्र आत्मा का उनके हृदय में या उनके मनों में ऐसा कार्य हुआ कि वे मतलब कि आप पता नहीं आप दूसरे दिन के लिए क्या सोचते कि मैं ये करूंगा बड़ी लालसा के साथ, है ना? पता नहीं अगर अ, कोई एक दिन आप ठहराते होंगे कि उस दिन हम ये करेंगे, है ना? उस दिन जो भी है, या फैमिली गैदरिंग है या किसी के साथ परिवार में किसी से बात करना है या कुछ, है ना? तो हम उस लालसा के साथ उस दिन का इंतजार करते हैं या जो भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम शताब्दी के जो लोग थे वे प्रेरितों के चरणों में बैठकर प्रेरित जो वचन सिखाते थे उसको बड़ी लालसा से वे ग्रहण करते थे, सुनते थे। अब वो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वे हर दिन करते थे, है ना? वैसा कोई ये नहीं था कि उनका शुक्रवार को ऑफ रहेगा या फिर गुरुवार को ये होगा, है ना? उस समय तो लगातार चल रहा था, लेकिन हमें अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से सोचना है। देखिए कई सारे अ, जो कलीसिया है, चाहे इंडिया की कलीसिया हो या विदेश की कलीसिया हो, विदेश में तो आप पूछिए मत भैया, ये संगति, वो संगति, लेडीज मीटिंग, तो ब्रदर्स मीटिंग, यूथ मीटिंग, चिल्ड्रन मीटिंग, तो विडो मीटिंग, या फिर जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों के लिए अलग से, जो फादर है उनके लिए, मदर है उनके लिए अलग से मीटिंग, मतलब ढेर सारी मीटिंग है। आप अगर सोचे इंडिया में भी कई सारे, मैं जिस कलीसिया से वहां पे आप यकीन नहीं करोगे, सोमवार को छोड़ के पूरा दिन मीटिंग रहता था, और वो कभी कभी एक प्रकार से बोझ भी हो जाता था। मतलब आप अपेक्षा नहीं कर सकते हर हर एक व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा आत्मिक होने के लिए, है ना? कि नहीं हमें लेना है, एक स्वाभाविक है, हमें सोचना है कि दूसरे भी हमारे कार्य। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारी कलीसिया में कितना मीटिंग होता है? 3। मैं रविवार की मीटिंग, मैं रविवार को नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो आराधना का समय है। तो 3 है ना, लेडीज मीटिंग होता है हमारे यहाँ, फिर थर्सडे को बाइबल स्टडी होता है, या फिर प्रार्थना के लिए, हमारा उद्देश्य खास करके प्रार्थना के लिए मिलना है ना? और हम उसमें और भी कुछ करते हैं। फिर शुक्रवार को भी छोटे ग्रुप में करीब हम लोग 6-7 परिवार मिलते हैं, फोन में, कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो ये 3 बातें होती है ना? तो और हम जो है अ, उसमें जो है परमेश्वर के, हमारा जो उद्देश्य है कि हम उसके द्वारा जो है परमेश्वर के शिक्षा को देने के लिए या प्राप्त करने के उस मकसद जो है हम मिलते हैं। तो जब जब भी हम इन तीनों मीटिंग में मिलते हैं, मैं देखिए मैं भी एक विश्वासी के रूप में मैं निकला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी अभी प्रभु के सेवकाई में आया हूँ, लेकिन मैं भी एक विश्वासी था ना, नॉर्मल विश्वासी, जहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि मैं चर्च नहीं जाने के लिए बहाना करता था। और मैं उस समय उतना प्रभु के महत्व को शायद मैं नहीं जानता था, या उसकी संगति को, उसके जो वचन को मैं उतना शायद नहीं जानता था। तो मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि हम जब ये सब संगति होती है, गुरुवार की मीटिंग है या बुधवार की है या शुक्रवार की है, जो भी है, या रविवार को भी, चलिए हम रविवार को मिल आते तो है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम उस वचन को या परमेश्वर के वचन को
प्राप्त करने के लिए लवलीन रहते हैं या तैयार रहते हैं क्या? मैं इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि वे संगति करने में लवलीन थे, है ना। दूसरे बात में हम देखे थे कि संगति रखने में लवलीन थे। तो नया जीवन का एक और यह प्रमाण है कि वह कि नए विश्वासी की इच्छा ये थी कि वे परमेश्वर के लोगों के साथ रहे और उनके साथ समान बातें बांटे, है ना। दुनिया से अलग होकर परमेश्वर से जुड़ने की एक भावना थी उनके में, और अन्य विश्वासियों के साथ समान हितों या इच्छा या फिर जो मत है को इच्छा से वे रखते थे। तो संगति यह है कि जो दुनिया के लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनसे मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं मिलना है, लेकिन उनसे हट के हमें जो है अपने जो प्रभु दूसरे विश्वासी, हम जो प्रभु के परिवार के लोग हैं, उनके साथ एक संगति को, तो सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु के और हमारा जो झुकाव होना चाहिए संगति में, जब हम संगति की बात करते हैं। तो प्रथम शताब्दी के लोग दूसरी बात ये करते थे कि वे जो थे वे संगति में लवलीन थे, एक दूसरे के संगति में लवलीन थे। तो संगति एक ऐसी ड्यूटी या फिर जिम्मेदारी है जहां हम एक साथ आते हैं ना। अब यह ऑनलाइन चल रहा है तो हम लोग एक साथ जुड़ते हैं, है ना। जो गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन, जो भी रविवार के, हम एक साथ जुड़ते हैं और यहीं पे हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को पवित्रता के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, वचन के विषय में हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, है ना। यहीं पे हम क्या है, यहीं पे हम एक दूसरे पास आकर मैं ये जानता हूँ कि इस परिवार में क्या परेशानी चल रही है, या उस परिवार में परमेश्वर ने क्या धन्यवाद का कार्य किया, क्या उनके जीवन को कैसे आशीषित किया। यहीं पर ये संगति में प्रियो हम प्रभु के वचन से सीखते हैं, है ना। हम एक दूसरे के बारे में सीखते हैं। हम अगर कोई दुखी है हम उनके साथ दुखी होते हैं, अगर कोई आनंदित है हम उनके साथ आनंदित होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इस संगति में हम इन सारी बातों को हम देखते हैं। तो संगति का अर्थ है भागीदारी या साझेदारी या बांटना, है ना। शेयरिंग का टाइम होता है, हम साझा करते हैं एक दूसरे को। तो आप मेरे साथ पढ़िएगा पहला यूहन्ना 1:3। पहला यूहन्ना 1:3 कोई पढ़िएगा। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जी जी, धन्यवाद। तो ये हमारी जो सहभागिता है वह पिता के साथ और उसके पुत्र के साथ है। अगर हम इस प्रकार से संगति ये करते हैं मेरे प्रिय, तो सिर्फ हम एक दूसरे के साथ ही सहभागिता नहीं, एक दूसरे के साथ ही हम साझा नहीं करते, बल्कि हम पिता और पुत्र के साथ भी हम सहभागिता करते हैं, हम भागीदारी करते हैं। तो ये जो संगति है वो अनंत काल तक चलेगी, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो अनंत काल के लिए, है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग जो है इस संगति को नजरअंदाज करते, या फिर कहना चाहिए वो उतना संगति को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते। उनको इस संगति से ज्यादा दूसरी संगति ज्यादा अच्छी लगती है ना। तो आप अपने बारे में जानते हैं, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि देखिए बहुत ही ज्यादा बीमार है, बहुत ही ज्यादा कोई इमरजेंसी आ गई, उसको तो सभी समझते हैं, प्रभु खुद जानते हैं ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जांचने की बात कर रहा हूँ। मैं आप अपने आप को जांचिए कि परमेश्वर की जो संगति, जो लोगों के, प्रभु के लोगों या संतों की जो संगति होती है, उसको छोड़ के अगर हम दूसरी संगति कहीं और कर रहे हैं, तो हम जो है क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उस प्रभु की संगति का। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानियों उसका 10 का 24 और 25। इब्रानियों 10 का 24 और 25 के विषय में क्या कहती है।
और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे को चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। तो देखिए, एक प्रकार से आज्ञा है, फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रकार से आज्ञा है कि जो भी इब्रानी का लेखक है वो ये उत्साहित कर रहा है कि इकट्ठा होना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कई लोगों की आदत है, बोल रहा है ना कि जैसे कि कितनों की रीति है, या कई लोगों की आदत है कि वे संगति में ना जुड़े या संगति में ना रहे। प्रथम शताब्दी के लोग या जो चर्च जो चालू हुई, अगर अगर मैं देखना चाहूंगा कि मेरे कलीसिया में क्या-क्या बातें होना चाहिए, तो मैं मेरे पड़ोस के चर्च को नहीं देखूंगा, या फिर वो चर्च बड़ा अच्छा है उसमें ऐसा-ऐसा होता है, या वो कलीसिया में ऐसा-ऐसा होता है, मैं उसको नहीं देखूंगा। मैं बाइबल में क्या होता है उसको देखूंगा। अब बाइबल में लिखा है कि प्रथम शताब्दी के जो विश्वासी थे, वे संगति में लवलीन थे, वे संगति किया करते थे। तो मेरे प्रिय, अगर मुझे अपने जीवन को झाँकना या जाँचना है, तो मैं यहाँ के लोगों के साथ मैं आप मेरे जीवन से मत चेक करिए या किसी और के जीवन से चेक मत करिए। आप यहाँ परमेश्वर के वचन से आप चेक करिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लवलीन थे। और अगर ऐसा हुआ है, धीरे-धीरे बात बिगड़ी, है ना? लोगों ने सोचा कि परमेश्वर की जो लोगों के साथ जो संगति है, वो इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो लेकिन यहाँ पे वो लेखक कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कई लोगों की आदत बन गई है। सो ये सारी बातें मेरे प्रियो हम देखते हैं कि अ, प प यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो थे, वे संगति में लवलीन किया करते थे। तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि अब कितने बार हो रहा है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है जहाँ पे 2 बार हो रहा है संगति या 3 बार हो रही है। मैं उद्देश्य से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग को, कई लोग को ध्यान है जहाँ पे सिर्फ़ एक ही बार, है ना, रविवार के दिन संगति होती थी हमारे यहाँ, वो भी आराधना के तौर पे। लेकिन कई सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ पे हम रविवार के दिन पूरी नहीं कर सकते, है ना? मुझे कुछ ऐसी बातें सिखाना है कुछ लोगों को जो विश्वास में नए हैं, या किसी और टॉपिक को लेके, या कुछ वो रविवार के दिन नहीं हो सकता। ये ज़रूरी है कि हमको कुछ दिन निकाल के हमें उन विषयों में सीख के बारे में सीखना है ना? तो यही उद्देश्य है कि हम अ ये सब जो वीकली जो भी मीटिंग हो रही है, उसके बारे में हम जिसमें हम जुड़ते हैं। और मेरे ख्याल से अ, मैं जैसे कहा कि एकदम ज़्यादा मीटिंग करके भी हम थकान नहीं देना चाहते, और वैसा शायद सही भी नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा हम उससे क्या बता रहे हैं कि हम सबसे अच्छा चर्च हमारे जहाँ पे ढेर सारी मीटिंग होती है, नहीं। जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी की चीज़ है, हमें वो करना है ना? मुझे वो क्या बोलते हैं, टी टाइम वाला, बहुत सारे आप इंग्लिश में देखना टर्म, शब्द इस्तेमाल किया है कई सारे मीटिंग के लिए। वो सब की नहीं, जो ज़रूरत की है हमें कम से कम उसमें जुड़ना है ना? और संगति जो है मेरे प्रिय फ़ायदेमंद है। हमें सीखने मिलता है, हमें कुछ उसमें कुछ हमें हमारे नुकसान नहीं होता है ना? तो फिर हम देखते हैं कि पहली बात देखे थे कि वे जो है शिक्षा प्राप्त करने में लवलीन थे, दूसरी बात वो संगति में लवलीन थे, तीसरी बात हम देखेंगे प्रभु भोज के बारे में। खास करके वहाँ पे लिखा है कि वे रोटी तोड़ने में लवलीन थे। तो यहाँ मैंने लिखा कि यह जो प्राय है, इसका प्रयोग नए नियम में प्रभु भोज और सामान्य भोज दोनों के संदर्भ में किया जाता था। ठीक है? तो ये इस प्रकार से होता था कि लोग इकट्ठे होके बहुत बड़ा मील बनाते थे, भोजन बनाते थे, है ना? उसको प्रेम भोज, है ना? लव फीस्ट कहा जाता था, और उसे जो है प्रभु भोज के रूप में भी वे मनाते थे, है ना? वे जब मिलते थे तब ऐसा किया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने उस प्रभु भोज को लिया, जिस प्रकार से वे प्रभु भोज का अपमान कर रहे थे या उसको सीरियसनेस नहीं दे रहे थे, तो हम देखते हैं अब वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोड था या जो रूटीन था, जो तरीका था, वो प्रेरितों के काम 20 के साथ में वो बदला। मैं उसको पढ़ूँगा आपके लिए, है ना?
ठीक है, वहां लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, है ना? तो यहाँ पे वे हम देखते हैं कि सप्ताह का पहला दिन अर्थात रविवार का दिन, है ना? जो रिजरेक्शन का पुनरुत्थान का दिन है, हम देखते हैं कि वहां पे जो है प्रेरित लोग या विश्वासी लोग ने मिलकर वहां रोटी तोड़ी, है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं यहाँ बताना चाह रहा कि हम सप्ताह में एक बार क्यों करते हैं। कई लोग जो है या मैं सप्ताह में एक दिन इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन ऐसा हुआ था। अब मैं जो बात नहीं करना चाहता वो ये है कि हमें कितने बार करना चाहिए, मैं उस बात को नहीं करना चाहता। क्योंकि कई लोग जो है महीने में 1 बार, महीने में या 2 बार करते हैं। कई लोग 6 महीने में 1 बार करते हैं, कई लोग साल में 1 बार करते हैं। उनका अलग-अलग कारण है और वही है बताता है कि कितने बार करना है या क्या है वैसा लिखा नहीं है। तो मैं पर्सनली मेरा ये कहना है कि सप्ताह यहाँ पे जब लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन उन्होंने किया, तो वो रविवार का दिन होगा, तो हम हर रविवार को मिलते हैं, है ना? तो मैं पर्सनली अगर मुझे पूछे तो मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्रभु भोज जो है हर रविवार को होना चाहिए। और वो इसलिए मैं मानता भी हूँ क्योंकि यही एक केंद्र बिंदु है हमारे आराधना का। मतलब इसीलिए हम आए हैं कि हम परमेश्वर के बलिदान को हम याद करते हैं ना, उसको स्मरण करते हैं कि उसने मुझे बचाने के लिए अपने देह को कुर्बान कर दिया, कुचल दिया, अपने लहू को बहा दिया, है ना? तो बट एनीवे कई लोग का अलग-अलग मानना है, अलग-अलग सोचना है, तो मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ कि हमें कितने बार करना चाहिए या हमें हर रविवार को ही करना चाहिए या फिर हम अब एक नई कलीसिया है, हम धीरे-धीरे बातों को सीखेंगे और उन बातों को करेंगे। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि क्या हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं कि नहीं? ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को हमें ये ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो प्रथम कलीसिया जो थी या जो लोग विश्वासी थे वो अपनी आत्मिक जो ड्यूटी थी या जो जिम्मेदारी थी वो प्रभु भोज में भाग लेकर पूरी करते थे, है ना? अब बाइबल की आज्ञा के प्रति वे अपनी आज्ञाकारिता को दिखाते थे प्रभु भोज से भाग लेने के बारे में, ठीक है? और यह जो बात है जो प्रभु में भोज में भाग लेना ये ऑप्शनल नहीं है कि मैं नहीं लूंगा या मैं आज नहीं लेता हूँ या इस सप्ताह मैं नहीं लेता, ऐसा नहीं है ना? क्योंकि यह प्रभु की ओर से आज्ञा है। जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 23 के शुरुआत में कहता है, पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु की ओर से मिली है और उसी बात को मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। तो ये जो आज्ञा है, ये जो बात है वो परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से मिली है हमें। तो ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं ऑप्शनल उसको बना लूं, मुझे लेना है कि नहीं। देखिए अ, अ, कई बार जो है हम कई बार क्या हम हमेशा मेरे ख्याल से हर रोज हम कुछ ना कुछ गलतियां करते पाप करते और ये जो हमारे मन में आता है कि हमें जो है प्रभु के भोज में भाग नहीं लेना चाहिए, है ना? कई लोग मैं देखा हूं कई लोगों को। तो पौलुस ये बोलता है कि हमें लेना है और लेकिन ये तरीका भी बताता है कि हर विश्वासी को लेना है और यह कैसे लेना है यह जरूर उस बात को बताता है। 27 से 28 पढ़ेंगे क्या हम? पहला कुरिन्थियों का 11 उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए, ठीक है? तो पौलुस बता रहा है कि कैसे करना है ना? अगर मेरा मन साफ है, मैं प्रभु के साथ अच्छे संगति में चल रहा जो भी है मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर कोई गलती हो रही है मेरे जीवन में, अगर कुछ गलती हो रही है, मुझसे कोई पाप हुआ है ना? तो क्या मुझे उस प्रभु की देह से अलग रहना है क्या? है ना? पौलुस बता रहा है कि हम अपने आप को जांचे, वो कह रहा है मतलब हमें क्षमा मांगने की जरूरत है क्योंकि एकदम ही मतलब ढिठाई के पाप हम कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ पाप किया हो अभी और मैं बिना उसे माने, मैं ये नहीं समझ रहा मैं प्रभु की देह को तुच्छ जान रहा हूँ, है ना? एक तरफ पाप कर रहा हूँ, एक तरफ से लेके खा रहा हूँ, बिल्कुल वो मैं गलत कर रहा हूँ। पौलुस बोल रहा है कि हम अपने आप को जांचे
अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता खराब है, अगर मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, अगर उसके मन में मेरे प्रति उसके प्रति मन में कड़वाहट है, तो हमें ये सब बातों को ठीक करना है। बिना माफी मांगे, बिना पश्चाताप करे, या बिना किसी वो गिल्टी को फील किए अगर आप प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, कुछ कर रहे, वो गलत है। हम प्रभु की देह का अपमान कर रहे हैं। तो अगर मुझे लेना है तो क्या करना है? मुझे अपने आप को जांचना है, मुझे प्रभु से माफी मांगना है। प्रभु नहीं चाहता कि हम उसके देह से अलग रहें। प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि जब हम उसके देह उसमें से भाग लेते हैं तो हम एकता को, है ना, हम अपनी एकता को, सहभागिता को, हमारी जो साझेदारी है, हमारी जो संगति है, हम उसको एक बता रहे हैं। तो जब मैं प्रभु भोज से भाग नहीं लेता हूँ तो मैं अपने आप को प्रभु से अलग बता रहा हूँ, प्रभु की देह से अलग बता रहा हूँ। कलीसिया जो है उससे मैं अपने आप को अलग बता रहा हूँ। बात यह है मेरे प्रियो कि हमें प्रभु की देह में शामिल होना है। अपने आप को जांचते हुए कोशिश करें। देखिए, कोशिश तो हमारी यही रहना चाहिए कि हम एक मसीही जीवन, एक ईमानदारी का जीवन, एक पवित्रता का जीवन जिए। लेकिन हम, जैसे मैंने कहा कि हम मनुष्य, हम गलती करते हैं। कोई भी सिद्ध मनुष्य नहीं है, इसीलिए तो यीशु मसीह को आना पड़ा ना। अगर सिद्ध रहते हम तो प्रभु की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बलिदान की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो प्रभु भोज है हमें इसी बात को बताती है कि हम पापी थे, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, इसीलिए यीशु मसीह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा, है ना। तो मैं कैसे उस देह से दूर रहूं? अपने पापों को मानकर, क्षमा मांगकर मैं उस देह में भागी लूं। क्योंकि ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको प्रभु का लहू धो नहीं सकता, या ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके जो बलिदान का जो कीमत है उसको प्रभु चुका नहीं सकता। उसने सब कुछ कर दिया है। बस वो चाहता है कि हम अपने आप को जांचते हुए, है ना, अपने पापों को मानते हम उसके देह में शामिल हो। एक पता नहीं एक कौन है, यूट्यूब में किसी ने वीडियो भेजा था मुझे, यहाँ के नहीं किसी और ने, कि एक ऐसा पाप है जिसको करके आप नरक जा सकते हैं या अपने उद्धार को खो सकते हैं। मैं उसको खोल के देखा, भैया ऐसा कौन सा पाप है जो मैं नहीं जानता हूँ। खोल के देखा तो आप इब्रानियों की किताब में 5-6 वार्निंग्स है ना। तो वो 6 बातें जो है आपको दिमाग घुमा देगी। वहां एक वार्निंग में लिखा है कि यीशु मसीह के, है ना, के बलिदान, ऐसा कुछ है कि बलिदान करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे तो उस पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, है ना, ऐसा टाइप का कुछ। तो इसका मतलब ये है कि आप, तुम्हारा क्षमा नहीं हो पाएगा तुम। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत ही उनका जो सोच विचार, मतलब मैं ये कहूंगा कि प्रभु ने हमें ऐसा गिफ्ट दिया है जिसको हम खुद तोड़ नहीं सकते या छुटकारा नहीं पा सकते। एक अनंत जीवन ऐसा भयानक है, और ये बलिदान के द्वारा ही हमें वो अनंत जीवन मिला है, हमें वो यह मिला है। तो हमें जो है परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त करने में लवलीन रहना है, संगति में लवलीन रहना है ना, प्रभु भोज में से भाग लेना है। और चौथा बात मैं बताना चाहूंगा, प्रार्थना में, जो प्रथम शताब्दी के लोग थे वो प्रार्थना में लवलीन थे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चौथा एक प्रमुख प्रथा थी जो वे करते थे। और ये भाग जो थे आराधना, मार्गदर्शन, संरक्षण और सेवा के लिए प्रभु पर पूर्ण निर्भरता व्यक्त करता था। ठीक है, तो यहाँ पर लूका जो है साफ तरीके से पब्लिक प्रेयर, है ना, सार्वजनिक प्रार्थना के बारे में बता रहा है। अर्थात जब मैं घर में अकेला हूँ, कमरा बंद करके जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वही काफी नहीं है। मुझे औरों के साथ मिलकर इकट्ठा होकर हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत है। किसी ने कहा है, जैसे वहां लिखा भी है, प्रार्थना एक पतली तंत्रिका है जो ताकतवर मांसपेशियों के को गति प्रदान करती है ना। तो मेरे प्रिय, देखिए, जब यीशु मसीह जगत छोड़ने पर था और जब चेलों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह छोड़ के जाने वाला, तो वे डरे हुए थे। और यीशु मसीह ने उनसे यह वायदा किया कि जो कुछ तुम, अगर आप 14 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पे पाओगे, वहां पे कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो करूंगा। एक ऐसा वायदा दिया था
कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, या है ना, हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, मैं मांगेगा मैं करूंगा। और विश्वासियों ने उस प्रतिज्ञा को इस प्रकार से लिया कि वे अपनी सारी जरूरतों के लिए परमेश्वर की मदद को ही अपना स्रोत मानते थे। अर्थात मेरा अगर कोई मदद मेरे लिए आने वाली है, कोई सहायता आने वाली है, तो परमेश्वर की ओर से आने वाली है। और वे परमेश्वर की सहायता के लिए रोज जो है प्रार्थना में समय बिताते थे, एक साथ इकट्ठा होकर। अच्छी बात है जब हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम समय निर्धारित किए, गुरुवार के समय हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो गए, या जो भी समय, तो हमें इकट्ठा होना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक कलीसिया मिलकर हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए। तो ये एक पैटर्न था, कलीसिया के लोग इकट्ठा होके अपने आप को प्रार्थना करने में जो है वे अपने आप को लवलीन रखते थे। लेकिन आजकल की अगर हम कलीसिया की बात करें, प्रार्थना ही एक ऐसी मीटिंग है मेरे प्रिय, जो सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है। सच बात है कि नहीं, अब बताइए। मतलब अगर मैं व्यक्तिगत तौर से भी अगर मैं देखता हूँ, 5 मिनट की प्रार्थना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, आप अगर सोचें। मैं कल और लक्ष्मी और हम लोग हमेशा फैमिली प्रेयर करते हैं। तो कल अभी वो है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ड्यूटी गई। तो कल हम लोग बारी बारी से, आज कौन प्रार्थना करेगा, तो कल वो बोलती पता नहीं उसको क्या हुआ, आज उसकी, मतलब कल उसकी पारी थी प्रार्थना करना, लेकिन वो बोलती है कि आज आप करो प्रार्थना कर। तो पता नहीं वो अंदर प्रार्थना के प्रति हमारे, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता ही होगा, प्रार्थना के प्रति हमारी आलस्यता ना, हमारा आलस्य जो है कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन अगर हम कुछ बाइबल एक्टिविटी रखे, म्यूजिकल प्रोग्राम रखे, वीडियो प्रोग्राम रखे, कोई कंसर्ट रखे, या फिर क्रिसमस प्रोग्राम रहता है, ईस्टर प्रोग्राम रहता है, हम कई सारे जो करते हैं जहाँ पे वीडियो, डांस, गाना ये सब होता है, हम बहुत जोर शोर से उसमें भाग लेते हैं, है ना। लेकिन जहाँ प्रार्थना सभा की बात हो या प्रार्थना मीटिंग की बात हो, हम जो है अ, हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं उस बात को करने के लिए। पर जो है ना, कई सारे ऐसे चर्च है जो भयानक जबरदस्त म्यूजिक रखते हैं, अब वो जो है उनका ध्यान, लोगों का ध्यान खींचता है। लेकिन प्रार्थना करने वाला चर्च रहा बिना, मतलब म्यूजिक रहे बट एकदम ज्यादा प्रार्थना, पता नहीं कितने लोग उस कलीसिया में टिक पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यह एक बाइबल की आज्ञा है। आप लूका 18 के 1 पढ़े, इफिसियों 6 का 11 पढ़े, समय कम इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, वहां पे ये आज्ञा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना। कई सारे आप देखोगे प्रार्थना के करने के बारे में, हाँ, प्रे विदाउट सीजिंग, है ना, कई सारे जो है प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। आप कई सारे पद को पढ़ सकते हैं। वो एक आज्ञा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करते रहे, और उसी में जो है हम असफल हो जाते हैं। तो मैं समराइज करना चाहूंगा मेरे प्रियो कि ये एक कलीसिया में ये सारी बातें होती थी, प्रथम कलीसिया में ये सारी बातें होती थी। उन्होंने चाहे वो शिक्षा प्राप्त करने की बात क्यों ना हो, चाहे संगति रखने की बात क्यों ना हो, चाहे वो रोटी तोड़ने या प्रभु भोज से भाग लेने की बात क्यों ना हो, प्रार्थना, उस वहां लिखा है कि वे उसमें वो लवलीन थे। आप समझ सकते हैं ना, लवलीन मतलब पूरी तरह से तत्पर, या फिर उसमें पूरी तरह से वे आनंदित, मदहोश थे, कहना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं थी। आजकल जो भी, देखिए मैं आप, इसमें वही बोल रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि मैं किसी के मन की बात नहीं जान सकता, या फिर आप मेरे मन की बात नहीं जान सकते। इसलिए मैं वही कर रहा हूँ कि जब हम मीटिंग में जुड़ते हैं तो वो जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, एक मतलब खुशी के साथ, आनंद के साथ। नहीं, कभी कभी जैसे मैसेज आता होगा ना गुरुवार को, आज हम 6:30 बजे संगति के लिए मिलेंगे, तो कई लोग का तो दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार हाँ मैं भूल ही गया आज मीटिंग, अरे वो है क्या। ऐसा होता है ना कभी कभी, अगर ध्यान ही नहीं रहा आपका बिल्कुल भी कि आज गुरुवार है या फिर आज शुक्रवार है, जो भी है। तो मेरे प्रियो, मैं ये अपने आप को भी वहां रख रहा हूँ, है ना। मैं, आप ये ना सोचे कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, बिल्कुल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हम सभी को सीखने की जरूरत है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। हमको लवलीन रहना है, कोशिश करना है, क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें चुना है, संसार की मोह माया में पड़ने के लिए नहीं चुना,
है ना? सबसे ज्यादा तो इन बातों के लिए। तो परमेश्वर ने ये संरचना बनाई थी कि वे शिक्षा, वे वचन से शिक्षा प्राप्त करे, वे प्रार्थना में, वे संगति में, वे प्रभु भोज में जो है लवलीन रहे। और ये बातें मेरे प्रियो, ये जो बातें अगर किसी कलीसिया में नहीं हो रही है तो आप उस कलीसिया को छोड़ दीजिए। अगर ये सब बातें किसी कलीसिया में नहीं हो रही तो बिल्कुल मत जाइए। जहाँ पे प्रभु के वचन के शिक्षा को आधार नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पे संगति को आधार नहीं दिया जा रहा है, प्रार्थना को आधार नहीं दिया रहा, तो ऐसी ऐसी कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा कि हमारी कलीसिया सिद्ध नहीं, हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। हमारी कलीसिया बहुत ही छोटी, एक नए बच्चे की तरह है, हम सीख रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और आपको अगर ये बातें, अगर हम हमें अगर आपको ये सारी बातें इस कलीसिया में, बेंगलोर मसीह मंडली में मिल रहा है, तो आप दूसरी कलीसिया की तरफ मत जाइए। या फिर अगर आपको उस प्रकार की संगति नहीं मिल पा रही जो आप चाह रहे हैं, पता नहीं, अगर ये बातें, चारों बातें अगर आपको इस कलीसिया में नहीं दिखाई दे रही, तो आप बोलिए, है ना? और हम चाहते कि कुछ कुछ जो फीडबैक हम लोग कोशिश करते थे, क्या बातें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर हो रही है तो मेरे ख्याल से मेरे प्रियो, ये कलीसिया सही है। और दूसरी बात कि कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गलतियां होती है ना। कोई भी नहीं कह सकता कि यही कलीसिया सबसे जबरदस्त। तो लेकिन अगर आप किसी और कलीसिया में क्या सोच के जा रहे हैं वो आप जानते हैं, है ना? प्रभु आपके मनों की बात को जानता है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम उद्धार पा लिए हैं, प्रभु ने जब हमको एक अच्छी कलीसिया में जोड़ा है, तो मेरा कर्तव्य क्या है ना? क्या जो बातें मुझे कलीसिया में सीखने मिल रही, क्या मैं उसमें ईमानदार हूँ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को वहां पे पूरा कर रहा हूँ? ये हमें सीखने की बात है। मेरे प्रिय, एक लास्ट ये अलग ही था। मैं बस एक बात जोड़ा था कि जब हम 44 पद में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि उनकी सारी चीजें सामान्य थी या फिर बराबर थी। ये थोड़ा अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैं सोचा कि मैं यहीं पे इस अध्याय को खत्म करूं। तो कई लोगों का मतलब उस समय ऐसा था कि वे क्या करते थे, वो लिखा है कि मैं पढ़ लेता हूं अपने जल्दी से खत्म करेंगे इसको। लिखा है कि और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में या बराबर थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, है ना? तो ये सब बात है। तो यहाँ पे देखिए एक विचार था कि कई लोग जिनके पास कुछ था या जो कुछ भी था, वे उसे छुपाते थे और किसी की कोई मदद नहीं करते थे। ठीक है? और मतलब कई लोगों का मानना ऐसा है। और दूसरा ये कहना है कि दूसरे के पास जो भी कुछ भी था, उनके पास था, वे सब दे देना चाहते थे या फिर लोगों की मदद करना चाहते थे, बिल्कुल भी, है ना? लेकिन लूका इसके विषय में क्या कहता है? वह तीसरा रास्ता बताता है ना। और तीसरा रास्ता वो क्या है? यहाँ पे लिखा भी है ना कि वे अपनी इच्छा के अनुसार जिसकी जैसी जरूरत होती थी वैसा उन्हें देते थे या वैसा उनकी मदद करते थे, है ना? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास अगर जो कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, कोई तालाब है, कुछ है, उसको मैं बेच दूं, या मेरा जो मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसको मैं बेच दूं और मैं सड़क में जाके रहूं। इसका मतलब ये नहीं है ना? जिसकी जैसी इच्छा हुई और जिसकी जैसी जरूरत थी उसके अनुसार वे करते थे। अब उदाहरण के लिए अगर मेरे पास 2 स्टव है खाना बनाने के, जो या कुकर जो भी है, अगर वो मेरे पास 2 है और तो जिसके पास अगर एक स्टोव नहीं है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसकी जरूरत है तो मैं उसको दूं, है ना? तो कोई भी ऐसी चीज जो जिसको दूसरे की जरूरत में आ सकता है, काम में आ सकता है, उसको मैं दूं, मैं उसको करूं, है ना? तो उसके हिसाब से हमें करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हमें पूरा बाइबल इसको पूरा व्यवहारिक रूप से पूरा लिटरली हमको उसको लेना है। देखिए यहूदी लोग जब यरूशलेम में आते थे कोई भी त्योहार के लिए, कुछ के लिए, तो जो सराय रहती थी या होटल रहते थे, वहां पे इतनी जगह नहीं थी कि वो सारे लोगों को उनको रूम मिले। इसलिए जो वहाँ के लोग थे, वे उन यात्रियों को अपने घर में बुलाते थे, उनके साथ अपना रूम शेयर करते थे
अपनी चीजों को शेयर करते थे। तो ये पहले से ही पुराने नियम से बातों को करते थे। तो आज भी अगर हम देखें मेरे पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं इन बातों को फॉलो करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका जो बोलना चाहिए एक्टिवा जो है वो मेरा एक्टिवा है, तो मैं जब मन आया तब चाबी निकाल के लेके चले गए, है ना? या आपके घर का जो मोबाइल है, जो भी लैपटॉप है, तो ये कुछ समझने की भी बात है, हम कितना इस पद को किस प्रकार से लेते हैं। लेकिन बात ये है कि जिसकी जो ज़रूरत है, अगर मेरी ज़रूरत कुछ है और अगर आप उसको पूरी कर सकते हैं, तो आप उसे पूरी करें। यही एक मसीही विश्वासी का कर्तव्य है। और मैंने देखा कई सारे लोग ऐसा किए भी हैं, मेरे जीवन में खुद हुआ है। जब मैं बैंगलोर पहली बार आया था, तो मेरे पास रूम नहीं था रहने के लिए। तो भाई बेंजामिन जॉर्ज जो थे हमारे, जो मिशन डायरेक्टर, उन्होंने 1 महीना तक मुझे अपना पूरा घर दिया है। उनका घर बहुत अच्छा, पूरा अमेरिकन स्टाइल में बना है। अब ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जो खुला नहीं था, सब के सब खुले थे। किचन से एक से एक उनका राशन को मैं पूरी तरह से इस्तेमाल सब कर सकता था, 1 महीने तक उनके। तो मेरी मर्ज़ी थी मैं जहाँ उसको रहता। तो उनकी जो चीज़ें थी, उनकी जो ज़रूरत थी, और वो वहाँ पे नहीं थे, वो अमेरिका में थे। तो उन्होंने दिया, एक मसीही ने के नाते। उसके बाद 1 महीना खत्म हो गया, उनका आना था। तो फिर उसके बाद मैं 1 सप्ताह तक सुसान भैया के यहाँ भी था, जब रितु भाभी घर गई थी। सुसान भैया ने जब तब भी मुझे रूम नहीं मिला था। तो सुसान भैया ने भी मुझे 1 सप्ताह तक घर में रखा था। तो मैं उनके साथ उनकी चीज़ों को मैंने बाँटा, मेरी मदद हुई। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, है कई लोग मसीह के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो एक मसीह होने के नाते हमें देखना है कि किसकी क्या ज़रूरत है, उसको हमें पूरा करना है, कोशिश करना है ना? जिसकी जितनी क्षमता है उत उसके हिसाब से हमें करना चाहिए, है ना? तो मैं आशा रखता हूँ मेरे प्रियो कि ये जो वचन के जो कलीसिया थी जो थी, हम उसको देख के चले, उसको हम अपने जीवन में पूरा करें और हम कोशिश करें कि हम उन बातों में खुश रहे, लवलीन रहे, आनंदित रहे, फोर्सफुली नहीं, जबरदस्ती नहीं। प्रभु हमारे दिल को जानता है। ये जितनी भी बातें हमने सीखी मेरे प्रियो, प्रभु की ओर से आज्ञा है। अगर हम नहीं करते तो हम उसका अपमान कर रहे हैं, हम अनाज्ञाकारी बन रहे हैं। हम कोशिश करें कि हम उनमें लवलीन रहे, हम खुश रहे, आनंदित रहे, जबरदस्ती ना करें, और कोशिश करें कि हम एक मसीह होने के नाते वो जो प्रथम शताब्दी का जो स्वभाव था हम भी लाए। जितना जिसकी मदद हो सके हम करें। प्रभु हम सभी को आशीष दे।